अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जानशेर है और मैं एक सोशल पर्सन हूँ। मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं था बिकॉज़ अपने काम में बिज़ी रहता था। अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहा था। इंशाअल्लाह करता रहूँगा। बट ये जो हो रहा है, जिस मुल्क के लिए मैं जिद्दोजहद करता रहा, अगर वो मुल्क ही ना रहा तो इस जिद्दोजहद या इस मेहनत का क्या फ़ायदा। मैं रावलाकोट आज़ाद जम्मू कश्मीर से तल्लक़ रखता हूँ, जहाँ पे पिछले 2 दिनों से खूनी खेल खेला जा रहा है। सबसे पहले हमारे बड़े भाई शाज़िब हबीब को शहीद किया गया। किसने शहीद किया, क्यों शहीद किया, किस वजह से शहीद किया? क्योंकि वो एक निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा था, क्योंकि वो अपनी आवाम कश्मीरियों के लिए, हक़ के लिए, उनके हक़ की बात कर रहा था। किसने अटैक किया, किसने शहीद किया? कैसे सेंटर पॉइंट रावलाकोट में नकाब पोश लोग पहुंचते हैं, फायर करते हैं, जहां पे लॉ फोर्समेंट इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। हाउ डेयर समवन इज रीचिंग एंड हैविंग दैट गेट्स फायर ऑन सिविलियन where there are no one, even armed to armed forces cannot be dream that they were going to go near to the place where the armed forces are there and they are attacking on the civilians. Have you forget what agreement in 1947 हमारे आबो अजदाद ने आपको हमारी हिफाजत के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था? क्या आप उस एग्रीमेंट की पासदारी करते हैं? हमारे नबी ने तो अमानतों की हिफाजत की थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे तो उन्होंने अपने दुश्मनों, जो उनके मुखालिफ थे, उनकी अमानतें लुटाई थी। क्या कर रहे हैं हम? क्या आप हिफाजत कर रहे हैं? आज की न्यूज़ जो ये मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर कर रही है, 50 से ऊपर लोगों को ज़ख्मी कर चुके हो, 2 और कश्मीरी को शहीद कर चुके हो, तो इससे क्या मिल रहा है? What exactly you want? Give us the statement. We will, inshallah, because what we know, ये ज़मीन, ये दौलत, कोई भी चीज़ साथ नहीं जाने वाली। अगर मैं मेहनत कर रहा था, अगर हम परदेश में बैठे कुछ मेहनत कर रहे हैं अपने पाकिस्तान कश्मीर के लिए, तो वो इसलिए नहीं कि उसको कब्र में साथ में लेके जाएंगे। बिकॉज वी वांट कि जो मेरी जनरेशन आ रही है, दे वर गोना फाइंड अ गुड पाकिस्तान, फ्री इंडिपेंडेंट कश्मीर। क्या ये गलत है? क्या करारदाद, क्या यूएन में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि कश्मीर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड है जिसमें पीओके एज अ कश्मीरीज वी नो दैट हमने आपके साथ एहलाक किया है, राइट, कि आप हमारी हिफाजत करें जब तक कश्मीर के मसले का हल नहीं हो जाता। सेकेंड, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वी नो द सिचुएशन ऑफ द आवर कश्मीर देयर, राइट। क्या कर रहे हैं आप? टुडे आई एम अ कॉमन पर्सन गिविंग अ सजेशन हियर। अगर ठीक लगे, मुझे पता ठीक नहीं लगेगा, फंड्स, पैसा कहाँ, लेकिन कब्र में नहीं जाएगा। प्लीज़, दैट अमाउंट यू कैन नॉट टेक इन विद यू। सब दुनिया है, फ़ानी है। प्लीज़ अपनी आखिरत के लिए कमाई करें। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK राठौड़ साहब, आप जैसे इंसान कपड़े बदलता है, जैसे इंसान दिन में 1-2 बार मुंह धोता है, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। यू आर रिप्रेजेंटिंग आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वी गिव यू अ पावर। सो आप कश्मीर की 45 लाख जो आवाम है उसके हक की बात करें।
और एक ताजर, एक दुकानदार, बेकरी वाला, रेडी वाला, वकील, स्कूल का उस्ताद, ड्राइवर, अगर इन्होंने मिलके आवाम के हक की बात की, अगर किस राइट की बात की, सो यू हैव टू बी विद देम। आप उनको कलअदम करार दे रहे हो, आप उनको दहशतगर्द करार दे रहे हो। जो भी अपने राइट्स की बात करे वो दहशतगर्द है। आप मुसलमान हो? आर यू रियली मुस्लिम्स? अल्लाह देख नहीं रहा? फरिश्ते जो बैठे हैं यहां पे लिख नहीं रहे? पैसा पैसा पैसा, पावर पावर, पैसा। आपने जो करना था कर लिया। डोंट फोर्स अस टू टेक, लाइक वी विल टेक ऑन दैट लेवल। हमारे आबो अजदाद ने खालें उतरवाई थी एक अजान के लिए। अगर आपको लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं आप, इससे आप कुछ हासिल कर सकते हैं, आई एम स्वेयर टू यू, आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। वर्ल्ड में अपना नाम और ख़राब करेंगे। अगर आपको करना है करते रहिए, बट आई स्वेयर टू यू, कश्मीरी नेशन विल नेवर स्टेप बैक। ये हमारे बेसिक राइट्स हैं और हमें इन्हें लेना ही है। चाहे आप 1 मारो, 100 मारो, 200 मारो, पूरे 45 लाख मार दो, ले लो, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू थिंक दैट वी वर गोना टेक अ स्टेप बैक, इट्स रियली, ये आपकी भूल है। रियली आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट गुड। राठौड़ साहब, आपने जो काम करना था कर लिया। आपको जो 8 माह और गुजारने थे, अगर आपने गुजारने के लिए ये सब कुछ किया, आपने किसी का दिल रखने के लिए ये सब कुछ किया, तो आपको मुबारक। आपने एक पुरअमन तहरीक को ब्लड पाथ बना दिया। आप ऑलरेडी 3 शहादतें कर चुके हैं। आपने 14,000 की फोर्सेस आउट ऑफ द स्टेट मंगवा के लोगों को और गुस्सा दिलाया, जो कि एक पुरअमन तहरीक थी। क्या कॉल थी? 12 नशिस्तें ख़त्म करो माजरीन की। द पीपल सिटिंग इन पाकिस्तान, समवेयर इन पंजाब, सिंध, KPK, फंड्स पूरे ले रहे हैं, वोटिंग वहाँ पे हो रही है, कश्मीर में कुछ कर नहीं रहे। अगर इतनी ही ज़रूरत है इन माजरीन सीटों की, तो उनको कश्मीर में लगा होगा ना। लेट देम टू कम इन कश्मीर, स्टे इन कश्मीर, गिव देम अ प्लेस। कितना खालसा है भाई, कितना खालसा है कश्मीर में। दो उनको आके यहाँ पे बसें। तब भी माजर थे ना जब आए थे 1947 में, तो अब भी हिजरत करें, अपनी रियल जगह पे आएँ, आके लड़ें, कश्मीर को आबाद करें। वी वांट देम टू कम इन अवर कश्मीर, नो प्रॉब्लम। अगर वो महाजर हैं, वेलकम। लेकिन वहाँ पाकिस्तान में बैठ के उधर भी वोटिंग, इधर भी वोटिंग, उधर के भी मज़े, उधर से भी फंड्स ले रहे हैं, इधर से भी फंड्स ले रहे हैं, एंड दे आर डूइंग नथिंग फॉर कश्मीर। बस एक ही काम है, जो हुकूमत आती है वही हुकूमत पाकिस्तान में बनती है। जैसे PMLN अभी क्या कह रही है, व्हाट द PMLN सेड लीडर, वी हैव 11 सीट्स इन आवर पॉकेट। हाँ, वाओ, इन योर पॉकेट। This is our right to say this one. We are not against these seats, but we want these 12 seats to be always present in Kashmir and work for Kashmiri nation, work for Kashmir. Second, Prime Minister of Pakistan, please sir, it's a big request. हमको उस दरवाजे पे मत लेके जाइए प्लीज़ सर। 2 मुतालबात हैं सिंपल। नंबर 1, हमारे राइट्स हमें मिलने चाहिए, बेसिक राइट, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, तालीम, वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड हेल्थ ऑन द टॉप प्रायोरिटी, देन रोटी, कपड़ा, मकान। सेम नारा विच इज़ एवरीवेयर इन पाकिस्तान, हर बंदा लगा रहा है। सो सेम नारा इधर भी है, बिकॉज वी हैव द सेम पार्टीज आल्सो इन कश्मीर, राइट? PP, PMLN, other parties as well. These are the famous party, as well as PTI. So the request is the first point is very clear. The second, independent Kashmir. And it's very easy, Mr. Prime Minister of Pakistan. It's very easy.
let me give you today a breakdown that how you can help Kashmiri nation to get independent, free country. It's very easy. You have to put one statement in UNA where you have to be agreed on that statement that you are going to make Kashmir, Azad Kashmir, a free nation, independent nation. We have our judiciary, we have our laws, we have our government. What is remaining? Kashmir one bank, and what? That armed force. You have Kashmiri armed force. So the people who they are in Kashmir, let them to be protect Kashmir. Simple. Once you're gonna give this statement to UN, and then automatically the pressure will gonna be go on India. India पे pressure जाएगा, इंडिया को भी जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट कश्मीर करना पड़ेगा. सो ऑटोमेटिकली जम्मू एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मिल जाएंगे, एक अलग मुल्क बन जाएगा. वी विल गोना कीप द बॉर्डर्स ओपन. हमने नहीं बोला जैसे इंडिया और नेपाल का बॉर्डर ओपन है, हम भी बॉर्डर ओपन रखेंगे. दैट विल बी डिसाइडेड बाय और कश्मीरी गवर्नमेंट कि वो क्या करना चाहती है. बट अगर फंड्स के चक्कर में रगड़ा दे के रख रहे हैं और वो जो अहलाक किया हुआ है हम की हिफाजत करेंगे, पाकिस्तान हमारी हिफाजत करेगा. बट व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर नाउ, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. इमेज जो जा रहा है वर्ल्ड में, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. सो प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू एट द एंड ऑफ माई वीडियो कि प्लीज़ आप इस बात पे थोड़ा ध्यान दें. एक मिडिल क्लास का बंदा आज वीडियो बना रहा है, उसकी आंखों में देखिए क्या चल रहा है. मैं एक सिक्योरिटी एरिया मैनेजर काम कर रहा था कंपनी में, लेकिन जब मुल्क ही नहीं, जब ज़मीन ही नहीं, जब जगह ही नहीं, तो किसके लिए काम करना, किसके लिए स्ट्रगल. आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब, आई एम कमिंग बैक टू कश्मीर. अगर जान ही देनी है तो अपनी ज़मीन पे जान दूँ, मरना ही है तो अपने माँ बाप के साथ में मरूँ, बीवी बच्चों के साथ में मरूँ, आखिरी सांस उनके साथ में ले लूँ. यहाँ परदेश में गुट के जीने से ये रेमिटेंसेस जो भेजता हूँ, ये जो पैसे भेजता हूँ, तो समहाउ इट्स हेल्पिंग पाकिस्तान एज वेल, राइट. क्या दे रहे हैं आप हमें, क्या मांग रहे हैं हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे. मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है और मैं उसका एहतराम करता हूँ. बचपन से आज तक मुझे पाकिस्तान ने प्रोटेक्शन दी है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ. ये मैं बड़ी बड़ी जगहों पर खड़े होकर तारीफ़ करूँगा. मेरी ये वीडियो जो रिकॉर्ड पर चल रही है, ये वीडियो रिकॉर्ड है कि मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ. लेकिन मैं अगर कश्मीर के राइट को मसलेगा तो उस पर भी बात करूँगा. अल्लाह को जान नहीं देनी. डोंट फॉरगेट द जजमेंट डे. ये पावर, ये पैसा, ये ज़मीन, ये सब चीज़ यहीं रह जानी है. अगर जाएगा तो एक अमाल जाएगा. अगर पावर मिली है तो उसका गलत इस्तेमाल मत करो. आज 100 बंदे के लिए इंसाफ नहीं कर सकते, तो दुनिया की हुक्मरानी मिल जाए तो क्या करोगे आप लोग. व्हाट यू गोना डू. मेरी इस रिकॉर्डिंग, मेरी इस वीडियो में बहुत सारे अल्फाज शायद ऐसे हों जो आपको नापसंदीदा हों, उनके लिए मैं सबसे माजरत करता हूँ. लेकिन ये कोई व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाई गई, ये किसी को धमकाने के लिए वीडियो नहीं बनाई गई. ये एक दर्द जो मेरे दिल से निकला, उस दर्द को अल्फाज में बयान करने की कोशिश की गई कि शायद मेरी ये वीडियो किसी का ज़मीर जगा दे. बाकी मैं अपनी कश्मीरी आवाम से गुजारिश करूँगा कि अपना जो स्टांस है, जो अपनी मूवमेंट है, उसको जारी रखें. प्लीज़ किसी तरह का इंतशार मत करना. जो प्रॉपर्टी है ये सब हमारी प्रॉपर्टी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है सब हमारी है. किसी चीज़ को नुकसान मत पहुँचाएँ और अपनी मूवमेंट को जारी रखें. और प्लीज़ अगर किसी तरह का कोई आपको नकाबपोश कोई बंदा दिखता है तो काइंडली प्लीज़ उसको फुल फॉर रिपोर्ट करें. नियर बाई जो आपके पुलिस स्टेशन है, आप उनके जो SHO हैं, जो ऑफिसरान हैं, उनका नंबर अपने पास रखिए, उसको रिपोर्ट करिए, उसकी रिकॉर्डिंग रखिए, उसकी वीडियो बना के अपने पास रखिए कि कल अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि हम वो लोग नहीं थे. वी रिपोर्टेड दैट, कि हमने वो रिपोर्ट किया जो भी हमारे सामने, जो हमारे एरिया में गलत हो रहा था. ओके, जज्बात से मत काम लीजिए. जज्बात इंसान से गलत काम कराते हैं. और आई एम रिक्वेस्टिंग द लॉ फोर्समेंट कि प्लीज़ आप भी होश के नाखून लें और ये जो एक्स्ट्रा आर्म फोर्स आपने बुलाई है कश्मीर से बाहर करें. एंड हम जो हमारी जो इनसाइड कश्मीर के अंदर जो
आर्मेड फोर्स है, दे आर इनफ फॉर अस टू कंट्रोल अस एंड वी आर प्रोमिसिंग यू दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय एनी प्रॉपर्टी। सो वीडियो के अख्ताम पे एक ही बात बोलूँगा, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हमको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हमें अपने नबी की तालीमात पे अमल पैरा होने की तौफीक दे। अल्लाह पाक हमें सीधी राह पे चलने की तौफीक दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। वी वांट इंडिपेंडेंट कश्मीर। कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच, बाय बाय।